हाँ तो डियर चैंपियंस केस 2 में है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर वेग v से प्रवेश करता है देखिए ये है कोई बी चुंबकीय क्षेत्र, इसमें है अब क्यू चार्ज है थीटा कोण से बी वेग से गति कर अब एफ बी का फॉर्मूला क्या था क्यू बी क्रॉस चलिए कोई आवेश है बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है थीटा कोण बनाते हुए बी वेग से गति कर रहा है, तो इस आवेश पर जो कार्यरत वो होंगे कंपोनेंट v sin थीटा, ये होगा v cos थीटा, देखिए सुनिए v वेक्टर है। अब ये v sin थीटा v cos थीटा कहां से आए हैं? अब ये आए हैं v लंबवत v परपेंडिकुलर v समांतर, v cos थीटा जो है और v sin थीटा हाँ तो ये है लंबवत का साइन, ये है समांतर का साइन। v cos थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समांतर, जहां चुंबकीय क्षेत्र है वहीं v cos थीटा है। और ये क्या है? v cos थीटा v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, वो लंबवत का साइन दिखा रहा है v sin थीटा। तो इसमें ये है कि हाँ v cos थीटा v sin थीटा, ठीक है। v cos थीटा है, ये तो ऐसे रेखीय गति कराएगा, ये ऐसे वृत्तीय गति कराएगा, अब वृत्तीय रेखीय गति क्या है कि जैसे कि v cos थीटा क्या है, इसे जो है आगे बढ़ाएगा, इसके कंपोनेंट्स को। v sin थीटा क्या है, इसे ऊपर ले जाएगा। अब ये ऊपर भी बढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा, तो यहां से देखिए ऊपर ही बढ़ रहा है, आगे भी चल रहा है, ऊपर ही बढ़ रहा है, आगे भी चल रहा है। ठीक है, दो पाथों की जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं पिच। अब पिच क्रिकेट वाली पिच नहीं है, ये इन दो पाथ्स की पिच है, ठीक है। तो थ्योरी तो भाई लिख सकते हैं आप, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से
कोण थीटा बनाते हुए प्रवेश करता है तब v का चुंबक क्षेत्र की दिशा में उल्टी गति होती है। तो थ्योरी को तो 1 मिनट पर मिल नहीं रहा, तो थ्योरी लिखने से अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो इसलिए थ्योरी मत लिखिए। अब उसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग करेंगे इस डेरिवेशन को, mv² अपॉन r q v से कैंसिल आउट, उस डेरिवेशन किया था उसी तरह से कर रहे हैं। v वेक्टर बराबर qbr अपॉन n, ये तो आ गया वेग का फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या आ गया वेग का फॉर्मूला। अब आवर्तकाल का फॉर्मूला, चित्र किस किस को समझ में आ गया भाई, मेन बात है फिगर समझ में आना। अब फिगर में क्या प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम है बता दो, चित्र बना। हाँ अगर किसी को b sin थीटा b cos थीटा नहीं समझ में आए तो मैं आपको बगल में बता दूं, जब कोई थीटा कोण से गति करता है तो उसके b cos थीटा b sin थीटा, जब कोई आवेश b से गति करता है लाइन नहीं करो। हमारा वेलोसिटी वेग आ चुका है, अब निकालेंगे हम आवर्तकाल। ये समझ गए होंगे, जब कोई q आवेश v से गति करता है थीटा कोण बनाते हुए तो उसके कंपोनेंट्स कपल्स जो काम करते हैं v sin थीटा जो उसे ऊपर ले जाते हैं और v cos थीटा जो है उसे आगे ले जाता है। v cos थीटा जो है उसे वेग की गति कराता है और v sin थीटा उसे गति की गति कराता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, यू आर बेटर अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया है वीडियो पॉज करके पीछे करके देख सकता है। ये v1 है का qvb लिख रही है ये नीचे qvb, हाँ ये b लंबवत है, लंबवत का साइन होता है, यानी qv1 है का बगल v के बगल में जे हाँ नीचे बन है, वन आए लंबवत का साइन है, उल्टा बन गया, उल्टा बन है, उल्टी भी दिख रहा है। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, आवर्तकाल का फॉर्मूला है t इक्वल 2πr अपॉन v वेक्टर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है qbr अपॉन m, m पड़ जाएगा 2πrm अपॉन qbr, r से r कैंसिल आउट 2πm अपॉन qb, ठीक है। और आवर्तकाल में उसमें बताया था आपको, एक से एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल चलाता है आवृत्ति, इसी में आवृत्ति को लगा देता हूं, आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/3, न्यू का फॉर्मूला आएगा qb अपॉन 2πm, वीडियो रुक जा 2 मिनट ये उतर गया, आवर्तकाल उतर गया, अरे ये उतर गया, किराए पर रहती है, इधर
तो फिर प्रदक्षिणा कोणीय आवृत्ति, बस इसमें फिगर का खेल है। फिगर में थोड़ा सा चेंज होता है, डेरिवेशन करने का तरीका उसी के अकॉर्डिंग है जैसा पहले किया था। ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम। ये है कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला। हाँ जी, जो इस चित्र में जो गति हो रही है, जो आगे चल रही है, उसे हम कहते हैं कुंडलिनी गति या चूड़ी अंतराल में गति। ठीक है, ये ओमेगा या डब्ल्यू है? ये ओमेगा है। नहीं भाई यार डब्ल्यू है। नहीं डब्ल्यू का साइन है, लेकिन ओमेगा कहते हैं ऐसे इसमें। ठीक है, तो इस क्लास को हम इधर रखते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।